प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 7th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 6.3 पे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात एक्स का मान याद करना है हमारे को। ठीक है, यानी ज्ञात करना है क्या। देखो बेटा, ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है ये एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ट्रायंगल की। जैसे कि टाइटल ही है इस चैप्टर का नाम द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की, यानी जो त्रिभुज के कोणों का योग गुण वाला एक प्रॉपर्टी है, इसका स्टडी करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक साइड में बता देता हूँ। कोई भी ट्रायंगल है, चाहे ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं। इसके मार्क कर रखा है मैंने ABC, और ये एंगल है A, ये एंगल B, ये एंगल C। एंगल A का मेजर मान लेते हैं डिग्री में X है, इसका y है और इसका z है। मैं डिग्री का साइन नहीं बना रहा यहाँ पे। तो जो प्रॉपर्टी कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये कहती है बेटा, या हिंदी में कहते हैं बेटा इसको त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, ठीक है, ये कहते हैं द टोटल सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल, ठीक है, टोटल या सम नहीं बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो टोटल या सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनको ऐड करेंगे तो इनका जो मेजर यानी जो योग है वो इतना आएगा। इसको हमने x माना है, इसको y, इसको z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आपको कोई भी दो एंगल का मेजर दिया होगा, आप थर्ड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन पे बैक कर जाते हैं हम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो पहला जो है, पहले क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखो। बस हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो तीनों का जो सम है यानी x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल्स। तो ये 180 डिग्री। तो यहाँ देखो बेटा, ये दोनों नंबर्स में यानी डिग्री में, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया 110 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। और आपने स्टडी करा है कि अगर आपको किसी वेरिएबल की यानी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको वहीं रखो और ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग दूसरे जो नंबर है उसको सेम जगह पे भेज दो। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री। ठीक है, आप यूँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सीखा है तो डायरेक्ट भी कर सकता है। भाई दो का मेजर गिवन है, थर्ड का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 180 डिग्री में से उन दोनों का सम यानी टोटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 110, तो अगेन 70 डिग्री। तो आपके पास में चॉइस है, आप ऐसे करो या एक तरीके से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे ये सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के कोण योग गुण के द्वारा क्या है, 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों भाई हैं यानी नंबर में, तो ये हो गए हमारा 120 और ये x अपनी जगह ऐसी रहा।
अब आपको x की वैल्यू निकालनी है नॉन की, तो आप क्या करो 120 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ वो प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब मूव करते हैं हम, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में 30, 110 और x। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज के कोण योग कोण के द्वारा क्या होगा बेटा, 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 180 डिग्री में से इस 140 को उधर ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस पॉजिटिव साइन के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है बेटा, मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में है x और 50 डिग्री, तो वही बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा बेटा 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे 50 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे और ये दोनों वेरिएबल यानी अननोन एक जैसे, तो x और x 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 में से, तो ये आ जाएगा आपका 130, तो x आ जाएगा 130 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 जा 2 5 जा, यानी x की वैल्यू हो गई 65 डिग्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ यानी 5 क्वेश्चन पार्ट पे। तो उसमें सारे के सारे अननोन x दिए हैं, तो वही बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा देखो, x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखो x एक जैसे वेरिएबल या अननोन है यानी अज्ञात राशि हैं, तो हम क्या करेंगे x और x 2x और x 3x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री इधर, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है ये सामने जाके डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। और आपको ये पता होगा, मैंने ट्रायंगल की टाइप में भी इसको बताया था कि जिसका हर एक एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है, वो ट्रायंगल जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि उसकी सारी साइड बराबर होती हैं और उनका हर एक यानी ईच एंगल का जो मेजर होता है वो 60 डिग्री होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 6th क्वेश्चन है। इसमें देखो बेटा x 2x और ये सिंबल ऑलरेडी 90 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 3x, 180 डिग्री अपनी जगह ऐसी रहा, और ये जो 90 पॉजिटिव यानी प्लस का है इसको ट्रांसपोज उधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। अब उधर इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन का हो रहा है, तो 180 डिग्री में से 90 गई तो 90 डिग्री, और x क्या आ जाएगा बेटा 90 डिग्री अपॉन में 3, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 3 जा, और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो ये थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आप इनको जल्दी से नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यू, और ठीक है, वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हमारे को प्रोवाइड कर रखे हैं और कुछ फिगर्स यानी डायग्राम है जो ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब देखो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था नॉर्मल ट्रायंगल के बारे में, फिर हमने एक प्रॉपर्टी सीखी हमने उधर ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बाह्य कोण वाला प्रॉपर्टी हमने सीखी थी। फिर अब हमने इस एक्सरसाइज के लिए हम पढ़ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का कोणीय गुण।
यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, यानी वो प्रॉपर्टी भी लगाएंगे हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी और प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और हो सकता है बीच बीच में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है या लीनियर पेयर जैसे कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे यूज होंगे। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा पहले। तो यहाँ पे हमें एक x और 50 डिग्री और एक y और 120 दिया है। तो आप देखो बेटा यहाँ इस वाले पोर्शन में ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और उसमें अगर आपको एंगल इस तरीके से डिवाइड होता नज़र आता है, चाहे वो x हो या y हो, तो x प्लस वाई का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के लिए मैं लिख देता हूँ, सिर्फ हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक नॉर्मल बात लिख देंगे, लीनियर पेयर, ठीक है बेटा। तो लीनियर पेयर के द्वारा मैंने लिख दिया दोनों का समय। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 180 माइनस 120, यानी y आ गया आपके पास में आ गया 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री, ठीक है। नाउ अब यहाँ y का जो मेज़र है वो 60 डिग्री हमारे पास में आ गया। अब अंदर जो ट्रायंगल है उसमें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे को y का मेजर है वो मिल गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखो बेटा x अपनी जगह रहा, y का मेजर जो कितना है 60 डिग्री है और ये 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री यानी 110 डिग्री और ये 180 डिग्री उधर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 110, तो x आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे हम फाइनल x इक्वल्स टू 70 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आई थी 60 डिग्री, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखो बेटा ये y दिया है उन्होंने, लेकिन ये इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है, तो इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, ये y है तो ये भी y रहेगा, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डेफिनेटली y इक्वल्स टू रहा 80 डिग्री, इधर बोलेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी इन्हें कहते हैं बेटा सी सभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। तो y हमारे पास में आ गया। अब इन ट्रायंगल ठीक है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के बिहाफ पे क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अभी हमने y का जो मेजर है वो 80 डिग्री फाइंड करा है, तो हम जहाँ y है उसके प्लेस पे 80 डिग्री प्लेस कर सकते हैं हम, ठीक है। और बाकी जो मेजर हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 80 में 50 ऐड करेंगे तो 130 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x का मेजर आ जाएगा 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 50 डिग्री। तो यहाँ आ गया बेटा, ठीक है। हैंस करके लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू 50 डिग्री और y कितना है 80 डिग्री। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, देखो बेटा एक तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी दे रखी है, यहाँ y और x का जो सम है वो डेफिनेटली क्या होगा 180 डिग्री तो होगा। लेकिन अभी हम पहले ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पहले दो हमारे को नॉन दिए हैं, यानी दो की वैल्यू पहले प्रोवाइड कर रखी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होना चाहिए बेटा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 110 यानी 110 और ये 180 डिग्री। तो y के मेजर आ गया 180 यानी 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उधर ले आके, तो आ गया 70 डिग्री।
ठीक है बेटा। नाउ अब हम देखेंगे कि जो ये x और y है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x प्लस y जो है वो 180 डिग्री, इसका रीजन लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, अब लीनियर पेयर है, अभी हमने y का मेजर निकाला 70 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 70 डिग्री प्लेस कर दिया। ठीक है, अब x कितना जाएगा, 180 डिग्री में से 70 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस मीन्स कितना जाएगा 110 डिग्री। तो हेंस x 110 और y जो हो गया वो 70 डिग्री आ गया। 110 मतलब 110 डिग्री। ठीक है, अब मूव करते हैं बेटा हम इस क्वेश्चन की ओर, यानी जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे ये x दिया है मेजर और ये 60 है, तो वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब जाएंगे इन ट्रायंगल, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के इनसाइड में जाएं तो जो इंटीरियर एंगल का सम है, यानी 30 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री का होगा। अभी हमने x का मेजर निकाला 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, तो यहाँ 30 प्लस y प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ ये कितने हो जाएंगे, दोनों का सम 90 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम कितना हो गया बेटा, 90 हो जाएगा। तो हो गया 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ आ जाते हैं बेटा हम थोड़ा सा, तो y का मेजर रह जाएगा वो 180 डिग्री में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 90 डिग्री, तो y आ जाएगा एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक है, तो हेंस हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कितने बेटा, 60 डिग्री और y का जो मेजर है वो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। उसमें देखो बेटा ये दो तो x दे रखे हैं अननोन, बस हमें वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो हम y को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 90। ये क्यों बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल के जरिए हमने y का मेजर फाइंड करा। अब देखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये तो 2x हो गया और y अभी हमने फाइंड करा 90 डिग्री और ये 180 अपनी जगह है। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, 2x अपनी जगह 180 डिग्री में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ जाएगा बेटा 90 डिग्री और x का मेजर आ जाएगा 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो x आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हेंस हम लिख सकते हैं x 45 डिग्री आ गया और y जो था 90 डिग्री। ठीक बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इधर करा देता हूँ स्पेस थोड़ा सा वो यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 6 यानी पार्ट 6 में। अब यहाँ देखो बेटा एक सिंपल सा है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पहले देखो y और x वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी डेफिनेटली हमारे पास में क्या है कि x का जितना मेजर है उतना ही y का है। तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल्स टू x वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से देखो ये भी वर्टिकली, यानी इसका मेजर x है तो अंदर वाले का भी x होगा, इधर का x है तो अंदर वाले का भी x होगा। तो अब लिख सकते हैं बेटा हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
देखो थोड़ा सा ये बातें बार बार लिखने से ये होता है कि हमारे को कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अभी हमने देखा बेटा कि x और y का जो मेजर है वो बराबर है, तो ये y भी x हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तीनों के तीनों ऐड हो गए तो 3x हो गए। तो x का मेजर आ गया 180 डिग्री अपॉन में 3 यानी 60 डिग्री। अब x इक्वल्स टू जो है वो y के लिए, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 30 डिग्री और 60 डिग्री, और y भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो दोनों का मेजर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। तो ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको बीच बीच में सिखाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते ही रहें। चलिए।